हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 11th का जो चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 जो है ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो 3.2 जो है देखो बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस क्या है, मतलब 3.2 में हम इस जो 3.2 में जो क्वेश्चंस गिवन है उसे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब ये 1 to 5 क्वेश्चंस में जो है सेम ही चीज़ें फाइंड करनी है आपको। कॉस एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ आपके पास -1/2। देखो क्या दिया हुआ आपके पास, कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2, कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2। एंड ये भी गिवन है आपके पास कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। ये है आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले आपको देखो कॉस एक्स गिवन है और आपको जो है 9th 10th क्लास में जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम यहाँ से देखो, हमें पता है कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। और हमें cos x ऑलरेडी दिया हुआ है -1/2। तो हम इस फॉर्मूले मतलब cos x की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देंगे तो sin x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें sin x क्यों फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल दी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मीन सारे के सारे पाँचों के पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे पुट करना है आपको cos x की वैल्यू -1/2। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 इक्वल्स टू 1। तो देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - 1/4। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 एंड 4 - 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड लेके जाओगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/4। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस √3 का तो √3 लिखोगे आप, सेपरेट कर देंगे हम इसे, और रूट के अंदर 4 है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो 2। मीन्स साइन एक्स की जो वैल्यू आई है आपके पास दैट इज प्लस माइनस √3/2। लेकिन हमें क्या गिवन है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। नहीं पता तो इस टेबल को मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आपको ट्रिक, सिंपल छोटा सा ट्रिक था जो कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ें पॉजिटिव है, टेन एंड कॉट। मीन्स साइन एक्स जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों जो वैल्यू है इसमें से हम कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे, तो नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे आप लिखो हैंस एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट therefore साइन एक्स इक्वल्स टू, तो साइन एक्स की वैल्यू हम कौन सा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव का √3/2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स की जो दो वैल्यू आई है प्लस माइनस, उसमें से कौन सा लेना है, ये हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। साइन एक्स कॉस एक्स पता चल गया। अब बाकी सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। थर्ड देखो टेन एक्स फाइंड करना है। टेन एक्स कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। दैट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है -1/2। ये 2 सबसे ऊपर लेके जाओगे और इस 2 को नीचे लेके आओगे तो -√3 इंटू में 2 और नीचे में 2 इंटू में -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2√3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो √3। तो 10x देखो आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, पॉजिटिव। नाउ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स आप कैसे फाइंड करोगे, 1 अपॉन में 10x। तो कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10x की वैल्यू क्या है √3। सिमिलरली
सेक एक्स, तो सेक एक्स किसका ऑपोजिट है आपको पता होना चाहिए, तो 1/cos x का। दैट मीन्स सेक एक्स इक्वल्स टू 1 में cos x की वैल्यू क्या है, -1/2। तो ये 2 जो है सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा आपका, सेक एक्स इक्वल्स टू -2। एक तो ये फाइंड किया हमने, एक ये फाइंड किया है, एक ये 3, और एक आपने ये साइन एक्स का फाइंड किया हुआ है, तो 4। एक और फाइंड करना है आपको, ध्यान से देखो तो एक कौन सा रहता है हमारा, साइन का ऑपोजिट कोसेक, तो कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x। दैट मीन्स कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 में साइन एक्स की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, -√3/2। तो कोसेक एक्स क्या मिलेगा, -2/√3। ये कैसे हुआ, तो 2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखते, तो डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव साइन है उसे हम न्यूमिनेटर में कंसीडर करेंगे। सिमिलरली जैसे ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया है, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके पास क्या गिवन है, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 3/5 है, एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो एक्स आपका लाई कर रहा है, मतलब एंगल जो आपका लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो 25 माइनस 9/25, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16/25। अब जब बच्चों यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या आएगा, प्लस माइनस √16/25। अभी हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आ सकता है। तो cos x की वैल्यू हमने क्या लिया, प्लस माइनस √16/25। नाउ cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4/25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो cos x की जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस 4/5। अब हमें प्लस माइनस दोनों में से एक वैल्यू कंसीडर करना है, वो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखो आप, बट x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो cos है वो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स cos x इक्वल्स टू क्या आएगा, -4/5। ठीक है। अब हमने साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फाइंड कर लिया है, दोनों के हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, tan x। थर्ड ये हमारा सेकंड है, फर्स्ट ऑलरेडी हमें गिवन है साइन एक्स, तो थर्ड में देखो tan x फाइंड करने वाले, तो tan x इक्वल्स टू बट साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, 3/5 अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, तो -4/5 इक्वल्स टू 3/5 इंटू में 5 अपॉन में माइनस का 4, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3/4। ये क्या मिला, tan x। tan x का जस्ट ऑपोजिट cot x, फोर्थ में हमने फाइंड करना है cot x। तो cot x क्या होगा, 1 अपॉन में tan x, तो cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan x की वैल्यू क्या है, -3/4, तो cot x क्या मिलेगा आपको, cot x इक्वल्स टू -4/3। फिफ्थ वन, साइन का उल्टा क्या है, cosec थीटा, cosec x इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन x, तो cosec x इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 3/5। दैट मीन्स cosec x क्या मिला, 5/3, और cos जो है, cos का उल्टा sec x, तो sec x इक्वल्स टू 1/cos x।
तो सेक एक्स क्या मिलेगा, 1 में कॉस एक्स की वैल्यू क्या है -4/5, तो सेक एक्स इक्वल्स टू -5/4। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सब में, मतलब आपको जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें यही करना है, जो भी गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू फाइंड करना है। जब कहीं पे आपको जैसे साइन या कॉस नहीं दिया है, टेन और कॉट दिया है, तो टेन और कॉट का फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे आप फाइंड कर सकते हो। 1 + tan² हमेशा किसके इक्वल होता है, sec² के इक्वल। एक तो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो जब आपको sec या tan पता हो, और एक 1 + cot² इक्वल्स टू cosec², एक आप इससे फाइंड कर सकते हो। तो टोटल आपको 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए, sin² + cos² इक्वल्स टू 1, एक तो ये पता होना चाहिए। और ये दोनों मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें cot x दिया हुआ है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। cot x की वैल्यू पुट करके cosec² फाइंड कर लेंगे, मीन्स cos x फाइंड कर लेंगे, और cos x के हेल्प से हम साइन और cos जो भी है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फाइंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।